सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स फॉर बोर्ड्स 2027, जो आपकी रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी है, उसको हम कवर करेंगे। एक एक चीज अच्छे से हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूं ये सीरीज आपके लिए अच्छी क्यों होने वाली है। एक तो ये आपके लिए लेटेस्ट रिकॉर्ड की जा रही है कि मतलब कुछ एग्जाम पैटर्न में चेंजेस आए तो उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस करवाऊंगा। बाकी जो सीरीज अवेलेबल है ऑन यूट्यूब वो थोड़ी पुरानी है, तो उनके अंदर जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उस तरीके से चीजें नहीं बताई गई हैं। दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे खासियत मिलने वाली है वो है कि मैं आपको थोड़ा स्पीड में करवाऊंगा, क्योंकि आप जनरली देखोगे कि जो आपको एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट मिलेंगी वहां पे काफी स्लो करवाई जाती है चीजें। मैं आपको थोड़ा स्पीड में करवाऊंगा, सिमिलर क्वेश्चन है तो वो जल्दी निकलवाऊंगा, आपको जल्दी जल्दी ट्रिक्स बताता चला जाऊंगा, चीजें खत्म करते चले जाएंगे। और तीसरी चीज अभी शुरू हो रही है, तुम भी अभी पढ़ना शुरू करोगे तो तुम मेरे साथ साथ चलोगे तो तुम्हारा भी जल्दी जल्दी सिलेबस हो जाएगा और मेरा इंतजार करोगे, मेरी वीडियो आएगी, तुम करोगे, तो हम साथ में चलेंगे और साथ में इस जर्नी को कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो दिस इज Why you should follow this series। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 पूरी अच्छे से कंप्लीट करेंगे, शुरू से लेके एंड तक एक एक सवाल अच्छे से करेंगे। कोई सवाल अगर आपको प्रॉब्लमेटिक लगता है तो नीचे आप टाइम स्टैम्प में जाके वहां से देख के उसी सवाल को भी कर सकते हो। ठीक है जी, तो मेरा नाम है संयम भ्याना और आज की क्लास को करते हैं शुरू। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th मैथ्स का पहला सवाल जल्दी से देखते हैं। कहता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये हर नंबर को लिखना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स का मतलब होता है प्राइम फैक्टराइजेशन कर देनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला है हमारे पास 140, तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे हम भैया प्यार से। जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये ध्यान रखना होता है कि यहाँ जितने भी नंबर लिखो वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। छोटे से छोटे प्राइम से शुरू करते हैं, बड़े से बड़े तक पहुंचते हैं। सबसे छोटा क्या है यहाँ पर 2, तो 2 इंटू 70, 2 इंटू 35, फिर 2 पे नहीं जाता, 3 पे नहीं जाता, 4 पे नहीं, 4 तो देखना ही नहीं, प्राइम नंबर देखना है। 2 नहीं जाता, 3 नहीं जाता, 5 पे आ जाओ। 5 इंटू 7, 7 इंटू 1, तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि 140 इज इक्वल टू, 140 इज इक्वल टू एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखना है तो हम कहेंगे कि 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। समझ में आई बात। 2 इंटू 2 को आप 2 पावर 2 लिख सकते हो, 5 पावर 1 लिख सकते हो, 7 पावर 1 लिख सकते हो जाएगा भैया। दूसरा सवाल देखो 156, 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 पे देखते हैं सबसे पहले, 2 पे जाएगा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 पे जाएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 पे नहीं जाएगा, 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा तो 3 इंटू 1, 3 इंटू 3, 13 इंटू 1। लो जी, तो 156 को आप कैसे लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 लिख सकते हैं, जिसको आप कैसे लिख कर आओगे 2 पावर 2, 3 पावर 1, 13 पावर 1। तीसरा है मेरे पास 3825, 3825। अगर लास्ट में 5 है बच्चा, लास्ट में 5 है मेरी जान, तो 2 पे तो नहीं जाएगा। तो ये देखो किस पे जाएगा, हम कहेंगे देखो ये 2 पे तो नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, 3 पे जा सकता है। 3 पे चेक करने के लिए आप देखो, सम करके देख लो, 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, हाँ 18 3 की टेबल में आता है, हाँ जी आता है। तो ये पूरा भी क्या आएगा 3 की टेबल में आएगा। लो जी, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 2 कैरी किया, 3 7 जा 21, 1 कैरी किया, 3 5 जा 15, फिर से 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, अरे फिर से 3 की टेबल में आएगा। लिखो भैया 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 5 15। अब देखो 5 2 7 और 4 11, 11 3 की टेबल में नहीं आता तो 3 की टेबल में नहीं आएगा। अब आ जाओ सीधा 5 पे, 5 लास्ट में है तो 5 की टेबल में आएगा। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 की टेबल में, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 खुद एक प्राइम नंबर होता है तो 17 किसी की टेबल में नहीं आता है। तो हम कह सकते हैं कि 3825 जो है वो किसके बराबर है, 3 की पावर 2, 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 2, क्योंकि 5 भी 2 बार आ रहा है, इंटू 17 पावर 1। समझ में आया। दिस इज हाउ आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टर्स लिखकर आ जाओगे। आखिरी के 2 देखते हैं, एक है 5005 और एक है 7429, 5005। ठीक है, तो हम कहेंगे ये देखो भैया 2 की टेबल में नहीं आता, 3 में 5 5 10 नहीं आता, 5 की टेबल में आएगा 5 इंटू 1001। ठीक है, ये 5 की टेबल में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में देखो, 7 में आता है शायद, 7 इंटू 1 7, 3 कैरी गया, 7 4 28, 7 3 21, बिल्कुल आता है 7 के टेबल में। अब देखो, अब 7 में भी नहीं आता, 11 में देखो, 11 में आता है। लो जी, 11 इंटू 1 11, 3 33, 13 में आता है भैया। ठीक है, ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि 5005 इज इक्वल टू
5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है भैया, एक बात ध्यान रखना, 1001 काफी बार आपका यूज होगा पूरी मैथमेटिक जर्नी में। जब जब आप मैथ्स पढ़ रहे होगे तो ये 101 का फैक्टराइजेशन बहुत यूज होता है, तो आपको हमेशा याद होना चाहिए 7 इंटू 11 इंटू 13 इज 1001। ठीक है, कंफ्यूज ना होना। अगला देखो, अगला है मेरे पास 7 4 2 9। लीजिए, 2 की टेबल में नहीं आएगा। 3 में देख लेते हैं, 9 और 2 11, 11 4 15, 15 और 7 22। अरे भैया नहीं आएगा 3 की टेबल में। 5 में नहीं आएगा। 7 में देखें, 7 1 जा 7, 7 0, 7 इंटू 6 नहीं, 7 में भी नहीं आ रहा। 9 तो प्राइम नंबर ही नहीं होता, छोड़ दो। 10 11 देखो, 11 6 66, 11 7, अरे 11 में भी नहीं आ रहा। 12 में 12 देखा ही नहीं। 13 देखो प्राइम नंबर होता है, 13 में देखो 13 5 जा 65 और 9 13 7, अरे भैया 13 में भी नहीं आ रहा। 14 15 छोड़ दो, 16 छोड़ दो, 17 देखो, 17 की टेबल में आता है 17 इंटू 4 68, 17 इंटू 4 68। अरे भैया ऐसे क्या कर रहे हो? 17 इंटू 4 68, कितना बचा? 6 और 2 तो 51 और 119। 119 आता है 7 में, तो ये 17 की टेबल में आ रहा है सीधा। ठीक है, सीधा 17 की टेबल में आ रहा है। कैसे? 17 इंटू 4 68, 6 बचा 62, 17 3 जा 51, 11 बचा और 11 119 आता है 17 7 जा पे, 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119। ठीक है, 437 अब देखो कहां पे जाएगा। अब देखो 17 पे तो नहीं जाता, 17 पे चेक कर लो। 17 इंटू 2 34, तो 97 नहीं आता टेबल में। 19 पे चेक कर लो, 19 इंटू 1 19, 19 इंटू 2 38, 19 इंटू 1 19, 19 इंटू 2 38, 5 और 7 19 इंटू 3 57। बन गई बात। फिर आ जाओ 23 तो होता ही प्राइम नंबर है। लो जी, ओ भाई साहब क्या मुश्किल एक्सपेंशन दिया। तो 7429 क्या होता है? 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, ये भाई साहब मोस्ट सर्च टर्म है 7429 का प्राइम फैक्टर बताना। सच बता रहा हूं, अपना गूगल पे जाके लिखना प्राइम फैक्टर्स ऑफ, कुछ मत लिखना, सजेशंस में सबसे ऊपर ही आ जाएगा। मतलब पूरी दुनिया में सर्च किया जाता है, क्योंकि हर देश की किताब में ये जरूर दिया जाता है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। ये तो हमने कर ही लिए पांचों पार्ट्स। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। अपने को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इन रियलिटी ऐसा होता है, इन रियलिटी एक प्रॉपर्टी होती है एलसीएम और एचसीएफ की, ध्यान से सुनना, कि एलसीएम ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी। ठीक है, ये 3 टर्म्स में लागू नहीं होती बच्चा। ये सोचो कि 3 टर्म्स में भी लागू होती है, ऐसा नहीं होता कि तीनों टर्म्स का मल्टीप्लाई तीनों के एलसीएम और तीनों के एचसीएफ के बराबर हो, ऐसा नहीं होता मल्टीप्लाई के। ठीक है, ये बराबर सिर्फ 2 टर्म्स में होता है। एलसीएम एचसीएफ निकलता कैसे है? एलसीएम का कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। सो एचसीएफ कैसे निकलता है? आप बोलते हो कॉमन प्राइम्स की मिनिमम पावर। बहुत ध्यान से इसका वर्ड का मतलब समझना, ये लाइन अपने हमेशा जहन में रखना कि कॉमन प्राइम्स की मिनिमम पावर को आप क्या बोलते हो? एचसीएफ। और एलसीएम क्या बोलते हो? ऑल प्राइम्स की हाईएस्ट पावर। कि एचसीएफ क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन आ रहे हैं वो वाले प्राइम नंबर और उनकी भी मिनिमम पावर। एलसीएम क्या होता है? जितने भी प्राइम आ रहे हैं सबकी हाईएस्ट पावर। तो इसका मतलब एलसीएम एचसीएफ से बड़ा होगा या बराबर होगा, ये ध्यान रखना हमेशा। तो हमें समझ में आती है कि एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एचसीएफ। एचसीएफ को जीसीडी भी बोलते हैं, यूएसए के सिस्टम में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। आपकी इच्छा है जीसीडी बोलो या फिर आप इसको एचसीएफ बोलो। ठीक है, हमारी एनसीईआरटी एचसीएफ ही फॉलो करती है। और एक और चीज ध्यान रखना, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि ऐसा नंबर जिससे वो दोनों नंबर डिवाइड होंगे और वो हाईएस्ट हो। ठीक है, और एलसीएम का मतलब होता है ऐसा नंबर जो इन दोनों की टेबल में आएगा और वो सबसे छोटा ऐसा नंबर जो इन दोनों की टेबल में, दैट इज एलसीएम। सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, एचसीएफ। समझ आई बात? चलो देखिए करें। तो इसके लिए अपने को करना क्या है? दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जैसे कि पहला केस है, हम इसमें 26 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 91 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। 26 से करोगे तो 2 इंटू 13, 13 इंटू 1। इसका करोगे तो 7 इंटू 13, 13 इंटू 1। ठीक है, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन को आप अच्छे से लिखोगे। जैसे कि मैं लिख के दिखाता हूं आपको, 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 लिखा मैंने, 91 को मैंने लिखा 7 इंटू 13। जब मैं एचसीएफ लिखूंगा तो मैं क्या बोलूंगा?
कॉमन फैक्टर की, या मैं कहूं कि जो कॉमन यहां पर हमारे पास फैक्टर्स आ रहे हैं, कॉमन प्राइम्स आ रहे हैं, उनकी मिनिमम पावर। इनमें कॉमन प्राइम कौन सा आ रहा है बेटा? 13 की मिनिमम पावर क्या है? 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो 13 की पावर 1 इज माई आंसर। एलसीएम क्या है? सभी प्राइम्स की मैक्सिमम पावर। यहां पे कितने प्राइम्स इन्वॉल्व है? दोनों में 2 इन्वॉल्व है, 2 की हाईएस्ट पावर 1, 13 इन्वॉल्व है, 13 की हाईएस्ट पावर 1, 7 की हाईएस्ट पावर 1। दिस इज माई एलसीएम एंड दिस इज माई एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा यहां पर? 13। एलसीएम क्या आ जाएगा? 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 13, या आप ऐसा बोलो 13 इंटू 7 91, 91 इंटू 2, तो 182 आ जाएगा। ठीक है, हमेशा एचसीएफ एलसीएम से छोटा होता है या बराबर होता है, ये 100% है। चलो दूसरा करें। दूसरे में हमारे को बोला है, दूसरा अगले पेज पे करते हैं, 5 10 एंड 92। 5 10 का पहले तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, क्या आएगा? 2 इंटू 2 4, 1 आया, 2 इंटू 5 10, तो आया 255। 3 पे जाएगा, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। 5 पे जाएगा, 5 1 जा 5, 7 जा 17 पे जाएगा। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। दूसरे का भी करें 92 का, लो जी 92 का भी कर देते हैं। 2 इंटू 46, 2 इंटू 23, 23 इंटू 1। ठीक है, अब इसको हम लिख लेते हैं। तो 5 10 किसके बराबर हुआ? 2 पावर 1, 3 पावर 1, 5 पावर 1, 17 पावर 1। 92 किसके बराबर हुआ? 2 पावर 2 इंटू 23 पावर 1 के बराबर हुआ। अब हम निकालते हैं एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। देखो ध्यान से, हम कहेंगे कि देखो एचसीएफ के लिए कॉमन प्राइम्स की मिनिमम पावर। कॉमन प्राइम कौन कौन से हैं भैया? यहां पे कॉमन प्राइम 2 है, यहां पे भी कॉमन प्राइम मतलब 2 यहां भी आ रहा है, 2 यहां भी आ रहा है, पावर सभी नहीं देखनी। अब मिनिमम पावर, यहां पे कम से कम पावर 1 है, यहां पे कम से कम पावर 2 है, तो आप यहां पे 2 की पावर 1 कम वाली लिखोगे। ठीक है, एलसीएम कैसे निकलेगा? सभी प्राइम्स की हाईएस्ट पावर, सभी प्राइम लिख लो पहले तो। 2 आ रहा है भैया, एक तो 3 इन्वॉल्व है, 5 इन्वॉल्व है, 17 इन्वॉल्व है, 23 इन्वॉल्व है। ठीक है, अब सबकी पावर देखो हाईएस्ट। 2 की हाईएस्ट पावर क्या इन्वॉल्व हो रही है दोनों में? 2, तो अब यहां पे 2 लगा दोगे। 3 की 1 है, 5 की 1 है, 17 की 1 है, 18 की 23 की 1 है, तो दिस इज द एलसीएम। मल्टीप्लाई करके लिख देना, कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना। ठीक है, ठीक है, चलो ये करते हैं। 336 करें, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 8 16, 2 इंटू 8 16, 2 इंटू 4, 2 इंटू 42, 2 इंटू 21, 3 इंटू 7, 7 इंटू 1। लो जी, ठीक है, हमने लिखा 336 का। अब हम लिखते हैं 54 का। 54 का 2 इंटू 27, 3 इंटू 9, 3 इंटू 3, 3 इंटू 1। ठीक है, हमने ये भी लिख दिया। अब हम लिखते हैं इनका एक्सपेंशन। 336 किसके बराबर आया? 336, जल्दी से देखो 2 की कितनी पावर है? 2 पावर 1 2 3 4, 2 पावर 4 है भैया। 3 पावर कितना है? 1 है भैया। 7 पावर कितना है? 1 है भैया। 54 का बताएं, 54 का बताएं। 2 पावर कितना है भैया? 1 है। 3 पावर कितना है भैया? 3 है। ठीक है, ठीक है। अब एचसीएफ एलसीएम, अब ध्यान से देखना, अब ये क्वेश्चन आपको बहुत से सिखाएगा। एचसीएफ कॉमन प्राइम्स की, कॉमन प्राइम देखो, कॉमन प्राइम कौन है? 2 दोनों में आ रहा है, 3 दोनों आ रहा है, लिखो 2 इंटू 3। कॉमन प्राइम्स की मिनिमम पावर, मिनिमम देखो 2 की मिनिमम पावर क्या है दोनों में? 1 है भैया नीचे वाली। 3 की मिनिमम पावर क्या है? ऊपर वाली 1 है, तो 2 इंटू 3 6 इज द एचसीएफ। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम क्या आएगा? जितने भी प्राइम्स है सारे लिख दो। 2 है, 3 है, 7 है, तो 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब हर एक की हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर ऊपर नीचे में क्या है? 4 है भैया ऊपर वाले में। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? नीचे वाले में 3 है। 7 की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, तो दिस इज द एलसीएम। ठीक है, निकालू 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 8, 8 इंटू 2 16, इंटू 2 27 टू 7। ठीक है, अब तो निकाल लोगे ना तुम भैया, है ना? हो जाएगा, समझ में आ रही है बात? तो एलसीएम और एचसीएफ निकालते वक्त आपको क्या देखना है? पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। प्राइम फैक्टराइजेशन कर देने के बाद आपको क्या करना है? जो एचसीएफ होता है वो कॉमन प्राइम्स की मिनिमम पावर, और एलसीएम ऑल प्राइम्स की हाईएस्ट पावर। ऑल प्राइम्स और हाईएस्ट पावर, वहां पे कॉमन प्राइम्स और मिनिमम पावर। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर से
फिर से एलसीएम एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके जल्दी जल्दी करें। 12 है, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम बिना वो करे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना कैसे। 2 इंटू 6, चलो यार मैं वही करूं, वैसे देखो कैसे लिखोगे। 2 इंटू 6, 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3। 15 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 5। 21 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 7। ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। ये स्पीड आपकी होनी भी चाहिए। तो मैं इसको 12 को क्या लिख सकता हूं, मैं 12 को लिख सकता हूं 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1। 5 को क्या लिख सकता हूं 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1। 21 को क्या लिख सकता हूं 3 पावर 1 इंटू 7 पावर 1। यहां पे मैं एचसीएफ निकालूंगा तो क्या कहूंगा, कॉमन प्राइम्स की मिनिमम पावर। कॉमन प्राइम कौन है, तीनों में जो आ रहा हो भैया सिर्फ 3 आ रहा है, 3 की मिनिमम पावर 1 दिख रही है। एलसीएम आ जाओ, जितने भी प्राइम्स सारे लिखो 2 3 5 7, 2 3 5 7, इनकी हाईएस्ट पावर ढूंढो। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है सभी में, वहां पर 2 है तो लिख दो। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, 5 की 1 है, 7 की 1 है। दिस इज द एलसीएम। इसको कैलकुलेट करके दिखा देना। चलो दूसरा सवाल करके बताऊं। 17 को आप क्या लिखोगे, 17 तो खुद ही प्राइम है, तो ये क्या है 17 इंटू 1 ही तो है ना। तो 17 के बराबर हुआ, 17 हुआ। 23 ही हुआ, ले 29 भी तो एक, अरे ले, अरे वाह। तो इनका तो फैक्टराइजेशन बेचारों का कुछ बना ही नहीं, ठीक है। ये तीनों ही क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। अरे इसका मतलब अगर तीनों प्राइम नंबर्स होंगे तो हम क्या करेंगे, तो हम एचसीएफ लिखेंगे, हाईएस्ट कॉमन। अरे तीनों में कॉमन क्या है, 1 ही तो है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। तो अगर आपसे कोई पूछे एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर्स या एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर्स, को प्राइम का मतलब होता है जो नंबर्स आपस में प्राइम हो। हर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स, फॉर एग्जांपल 21 22, ये आपस में को प्राइम होते हैं, दोनों किसी भी सेम टेबल पे नहीं जाते, हर दो कंसेक्यूटिव नंबर। तो 21 और 22 का एचसीएफ क्या होगा, पक्का 1 होगा। 23 24 का क्या होगा, 1 होगा। 1076 1077 का क्या होगा, 1 होगा। 1076 1075 का क्या होगा, 1 होगा। समझ में आई बात। तो बेसिकली कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स, या वैसे भी हम देखो तीनों प्राइम ले लिए तो आपस में ही प्राइम होंगे। तो को प्राइम का मतलब होता है ऐसे नंबर जो आपस में दोनों सिमिलर टेबल्स पे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होगा इनका, 1 होगा। एलसीएम क्या होगा, प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होता है, सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि इसकी मिनिमम पावर 23 की मिनिमम पावर 29 की मिनिमम पावर, ये होगा एलसीएम। समझ गए। तो एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर्स इज द मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, एंड द एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1। चलो 8 9 एंड 25 का करते हैं, ठीक है। 8 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो मतलब कि 2 पावर 3। 9 को आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3, तो क्या लिख सकते हो 3 पावर 2। 25 को आप क्या लिख सकते हो 5 इंटू 5, तो आप क्या लिख सकते हो 5 पावर 2, ठीक है। अब जैसे ये तीनों नंबर्स हैं, ये तीनों नंबर्स आपस में प्राइम है, मतलब कि 8 जिनकी टेबल में आता है 9 उनकी, हालांकि 8 पर्सनली प्राइम नंबर नहीं है, 9 पर्सनली प्राइम नंबर नहीं है, 25 पर्सनली प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये आपस में को प्राइम्स है। समझ गए। तो यहां पे देखना, यहां पर जो आप एचसीएफ निकालोगे क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि कुछ कॉमन है ही नहीं। ऐसे का मतलब होता है कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन प्राइम्स की मिनिमम पावर कॉमन कुछ है ही नहीं। एलसीएम आ जाओ, एलसीएम क्या होता है, जितनी प्राइम है सबकी मैक्सिमम पावर 2 पावर 3, 3 पावर 2, 5 पावर 2। समझ गए। तो मतलब को प्राइम नंबर का केस भी होता है, अगर को प्राइम नंबर होंगे तो एलसीएम क्या होगा, उन सबकी आपस में मल्टीप्लीकेशन। ये आपस में मल्टीप्लीकेशन ही है, क्योंकि 2 पावर 3 8 होता है, 3 पावर 2 9 होता है, 5 पावर 2 25 होता है। ये आपस में किसी कोई भी ये आपस में कोई भी टेबल कॉमन नहीं रखते, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिस कॉमन पे आते हो ये 1 के अलावा। तो एचसीएफ इनका 1 हो गया और एलसीएम ऐसे निकल गया। समझ गए क्या। दिस इज हाउ आप एलसीएम एचसीएफ निकालते हो। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.1, गिवन दैट एचसीएफ इज इक्वल टू दिस, एलसीएम बताना है आपको। एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम बताना है आपको, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल आए तो एक तरीका तो है आप एलसीएम निकाल लो प्राइम फैक्टराइजेशन करके, लेकिन वो नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको एचसीएफ दिया है तो कोई कहानी होगी, तो आपको यहां पे प्रॉपर्टी यूज करनी है। आपको बोलना है कि देखो एचसीएफ ऑफ 306 657 इंटू एलसीएम ऑफ दो नंबर, यानी ये तो होता है कि एचसीएफ ऑफ दो नंबर इंटू एलसीएम ऑफ दो नंबर्स इज इक्वल टू उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। तो 306 इंटू 657 के बराबर होगा, यही तो होगा। इन दोनों नंबर्स की आपस में मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। अच्छा, तो एचसीएफ क्या है भैया, 9 गिवन है, इंटू एलसीएम अपने को निकालना है, इंटू 306 इंटू 657। एलसीएम क्या आ जाएगा, आप लिखोगे 306 इंटू 657 अपॉन ये 9 को जाके डिवाइड कर दोगे, ठीक है। चलो
अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 3 पे करें क्या, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 0 2, 3 1 जा 3, ये कैंसिल, ये भी यही वापस वही कैंसिल हो जाएगा, कोई नहीं, 3 3 जा 9, 1 3 4 जा 12। तो मेरा जो एलसीएम आया वो क्या आया, 654 इंटू 34, जो कि क्या हो जाएगा 654 इंटू 34। ये करने का हमारे पास समय नहीं है, तो ये आ जाएगा 654 इंटू 34, तो ये आया 22,236। क्लियर हुई कहानी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ की प्रॉपर्टी का यूज करना है। अगला सवाल देखो, चेक वेदर 6 पावर n, कहता है आप चेक करके बताओ क्या 6 पावर n, क्या 6 पावर n एंड विद द डिजिट 0। ये एप्टीट्यूड में बहुत बार पूछा जाता है सवाल, क्या 6 पावर n कुछ ऐसा नंबर हो सकते हैं कि एंड में 0 आ जाए, क्या ऐसा हो सकता है? सोचो, जो भी नंबर 0 से एंड होते हैं उनके बारे में सोचो जरा। 10 होता है, 20 होता है, 100, सोचो थोड़ा, जैसे 10 होता है तो 10 इज 2 इंटू 5 है ना, 20 होता है तो 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहा हूं। सपोज 100 होता है तो 100 को हम क्या लिखते हैं, 2 इंटू 50, 2 इंटू 10, 2 इंटू 100 को हम कैसे लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में, हम लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 5 है ना, तो 25 बन जाता है। आप कॉमन चीज देखो, जो भी नंबर 0 से एंड होते हैं, फॉर कोई और जो मर्जी नंबर उठा लो, मान लो मैं कहता हूं 110, 110 क्या होगा 2 इंटू 55, 5 इंटू 11, ठीक है। ये जितने भी नंबर्स हैं इनके अंदर कुछ कॉमन दिखता है आपको, हर नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन आ रहा है, हर नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में एक 2 और एक 5 आ रहा है, एक 2 और एक 5, एक 2 और एक, बाकी जो मर्जी डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 इंटू 5 10 होता है, उसको जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर दो लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। तो बेसिकली अगर 6 पावर n में 2 इंटू 5 आता है कि 2 की एक पावर आ जाए, 5 की एक पावर आ जाए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम कहेंगे 0 एंड हो जाएगा। हम लिखते हैं देखो 6 पावर n किसके बराबर है, तो हम कहेंगे 6 पावर n तो है भैया 2 इंटू 3 की होल पावर n, हाँ के ना, क्योंकि 6 मतलब 2 इंटू 3 होता है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो मैं बोलूंगा ये क्या हुआ 2 पावर n इंटू 3 पावर n, 5 तो है ही नहीं, तो हम कहेंगे दिस एक्सप्रेशन does not has 5 in expansion। 5 नहीं आया इसके एक्सपेंशन में, या मैं कहूं कि इसके फैक्टर्स में 5 नहीं है, दिस इंप्लाइज 5 इज नॉट अ फैक्टर। 6 पावर n का दिस इंप्लाइज 6 पावर n कैन नेवर एंड विद 0। समझ में आई बात? तो इसका मतलब 6 पावर n कभी 0 से एंड हो ही नहीं सकती है। क्लियर है जी कहानी? जल्दी बताएंगे, चलो जी। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जो 1 के अलावा और खुद के अलावा किसी की टेबल पे जाते हो। 1 की टेबल में हर कोई आता है और खुद की टेबल में भी हर कोई आता है, इनके अलावा कम से कम एक फैक्टर होना चाहिए। देखो कैसे करेंगे, हम कहेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, एक तो ये नंबर है, एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर, दोनों को कंपोजिट प्रूव करना है, इसको कंपोजिट प्रूव करना है, उसको भी कंपोजिट प्रूव करना है, ठीक है। पहले एक को करते हैं, तो हम कहते हैं देखो भैया इस नंबर के अंदर कुछ कॉमन है, 13 कॉमन आ रहा है कि नहीं, यहां क्या बचा 7 इंटू 11 प्लस यहां क्या बचा 1 बच गया, तो हम क्या कह सकते हैं दिस इज 13 इंटू 7 इंटू 11 77 प्लस 1, तो हम कह सकते हैं 13 इंटू 78। भैया किसी नंबर को अगर आप समथिंग इंटू समथिंग लिख सकते हो तो इसका मतलब वो प्राइम है ही नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर को सिर्फ और सिर्फ क्या लिख सकता है, वो नंबर इंटू 1। तो हम कहेंगे कि दिस इंप्लाइज द नंबर हैज 13 एंड 78 एज इट्स फैक्टर। फैक्टर्स होते हैं, इनकी टेबल में आता ही है, 13 की टेबल में आता है 78 नंबर पे, 78 की टेबल में आता है 13 के नंबर पे, तो हम कहेंगे the number has 13 and 78 at its factor, so the number is, this implies number is composite। नंबर क्या है भैया, कंपोजिट नंबर है, समझ रहे? दूसरा देखो, दूसरे में क्या कहता है, दूसरे में कहता है 7 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इनमें क्या कॉमन है,
5 कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, तो हम कहेंगे 5 ब्रैकेट में 7 6 4 3 2 1 प्लस 5 से 5 कॉमन लिया तो 1 आ गया। अब यहां पे आप चाहे इसको सोल्व ना करो तब भी, अरे भैया ये कोई एक नंबर ही तो बनेगा, ये एक नंबर ही तो बनेगा, तो हम कहेंगे कि इसके ये और ये 2 फैक्टर्स है, समझे नहीं, कि ये एक नंबर और ये एक नंबर, ये दोनों क्या है इसके फैक्टर्स है। चाहो तो सोल्व कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। 7 इंटू 6 42, 42 इंटू 42 इंटू 2 84, 84 इंटू 12 84 इंटू 12 12 4 48 4 12 8 96 96 और 4 100 1008 प्लस 1 1009, तो हम कहेंगे 5000 इंटू 1009, तो हम कहेंगे द टू नंबर्स, फिर से ये सेम लाइन लिख देना कि द नंबर हैज 5 and 1009 एज इट्स फैक्टर्स, दिस एम्प्लाइज द नंबर इज कंपोजिट। कि भैया नंबर के तो एक से ज्यादा नॉन प्राइम फैक्टर्स हैं पड़े, या कहूं कि एक से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स हैं पड़े, मतलब खुद का और 1 को छोड़ के और फैक्टर्स हैं पड़े, तो दिस मतलब दिस नंबर इज द कंपोजिट नंबर। बस चलो आखिरी सवाल देखें जल्दी से, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, कहता है एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया अगर यहां से भागती है, सोनिया अगर यहां से भागती है तो उसको 18 मिनट लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने में, ठीक है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, अगर भैया रवि यहां से भागता है, रवि यहां से, रवि तेज है, रवि यहां से भागता है तो 12 मिनट लगते हैं उसको एक राउंड कंप्लीट करने में, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट, अरे मान लो कि ये दोनों भैया यहीं से भागे, यहां पे झंडा लग रखा है, यहां से भाग गए, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम भी भागना शुरू किया, गो इन द सेम, दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ये इधर भाग रही है, ये भी इधर भाग रहा है, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितने समय के बाद वो मिलेंगे, मिलेंगे तो कई बार, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे वो मिलेंगे, कितने समय के बाद वो आपको सेम पॉइंट पे मिलेंगे। जब भी इस तरीके का सवाल आए तो ये एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एलसीएम के सवाल होते हैं, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन, मैंने जो फुल कोर्स की सीरीज भी चल रही है मेरी, वहां पे मैं आपको वैसे पार्ट वाइज करवा रहा हूँ सारे चैप्टर्स, तो वहां पर मैं आपको हर चीज बहुत डेप्थ में करवाता हूँ, तो वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हो। वहां पे मैं हर चीज आपको, जैसे कि एलसीएम एचसीएफ के केसेस है, तो मैंने आपको बहुत सारे केसेस करवाए हैं, एनसीईआरटी में किया। जब भी आपसे सवाल पूछे कि आंसर आपका बड़ा नंबर हो तो आप एलसीएम निकालोगे, आंसर अगर आपका छोटा नंबर हो तो आप एचसीएफ निकालोगे। इस केस में देखो आपको क्या लगता है जो आंसर आएगा वो 12-18 मिनट से ज्यादा होगा, कम होगा? क्योंकि उसने कहा कि कैसा इनको चक्कर काटते काटते ऐसा कौन सा पॉइंट आएगा जब ये आपस में मिलेंगे, तो सोचो क्या मिनिमम 12, पहले चक्कर में तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि पहले चक्कर में 12 मिनट में यहां पहुंचेगा, 18 मिनट में पहुंचेगी, तो ये 18 मिनट में रवि तो बहुत आगे निकल चुका होगा, ये तो नहीं मिलेंगे। तो मतलब आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 18 मिनट से ज्यादा आएगा, 12 मिनट से ज्यादा आएगा। समझ रहे मेरी बात? जब आंसर बड़ा आना हो तो वहां पे आपको एलसीएम निकालना होगा, तो यहां पे हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 12 इज इक्वल टू 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1, 18 इज इक्वल टू 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 2। इनका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करा और कुछ नहीं करा, ठीक है। अच्छा, एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है, जितने भी प्राइम्स हैं सबकी हाईएस्ट पावर। प्राइम कौन कौन से भैया, यहाँ पे 2 है और 3 है। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 36। क्लियर है कहानी? जल्दी बताओ। तो एलसीएम क्या आया, 36। तो हम कहेंगे कि आफ्टर 36 मिनट्स द पॉइंट विल कम, द टाइम विल कम व्हेन दे विल बोथ मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए 36 मिनट बाद क्या होगा, रवि 12 मिनट 3 सर्कल पूरे करके यहां पहुंचेगा, वो 2 सर्कल पूरे करके पहुंचेगी, लेकिन पहुंचेंगे दोनों यहां पर। तो हम कहेंगे 36 मिनट्स इज द आंसर। ठीक है बेटा, सो दिस इज माई एक्सरसाइज 1.1। आई होप आपको एक चीज समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो नीचे डन लिखकर जरूर जाना और अपना नाम लिखकर जाना कि भैया मैंने कंप्लीट लेक्चर कर लिया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 1.2 में। बाय बाय, टेक केयर।